और ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों में ये हमारा लास्ट चैप्टर है। बाकी चैप्टर यहाँ आपके एग्जाम के लिए सब खत्म हो जाएंगे। इनके साथ में आपको एक्सरसाइज करा दूँगी, फिर थोड़ा ग्रामर है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, जो एक पोयम है जिसका नाम है भूख, और जिनके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये उनके कवि है, सॉरी लेखक नहीं कवि है। तो इस कवि का जन्म सन 1926 में और निधन सन 1983 ईस्वी सन में हुआ था। तो सबसे पहले हम इस पोयम के अंदर हमारे जो कवि है सर्वेश्वर दयाल, उनके बारे में हम जानेंगे, उनको पहचानते पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षा क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। ये थे हमारा कवि का थोड़ा परिचय, बहुत शॉर्ट में उनका परिचय है। तो कि ये जो कवि है वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और आर्थिक अभाव से जूझते हुए, आर्थिक अभाव से कि उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि वो अच्छी तरह से पढ़ लिख सके, इसलिए उनके पास आर्थिक अभाव था। उतनी संपत्ति उनके पास नहीं थी, उनके पैसे इतने नहीं थे शायद, इसलिए उनके इन आर्थिक अभाव में भी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वहां से उन्होंने एमए तक की डिग्री ली है, वहां तक वो पढ़े हैं। फिर उन्होंने एक स्कूल के अंदर क्लर्क की नौकरी की और फिर आकाशवाणी जो है ना, पहले हमारे रेडियो वगैरह जो चलते थे वो आकाशवाणी से ही चलते थे, हमें वहां से सारी सूचनाएं मिलती थी। और रेडियो के अंदर जो भी प्रोग्राम प्रदर्शित होते थे, हम जो कुछ भी सुन पाते थे वो कहां से आते थे, तो क्या आकाशवाणी से वो लोग प्रसारित करते थे और फिर हमें सारी चीजें सुनते थे। तो इस तरह का जो आकाशवाणी केंद्र होता है उसके अंदर हमारे जो कवि है सर्वेश्वर दयाल, उन्होंने वहां भी नौकरी की थी और फिर बाद में उन्होंने दिनमान के उपसंपादक भी रहे हैं, संपादक भी उन्होंने किया, वहां के उपसंपादक वो थे, तो उन्होंने वहां भी काम किया। तो ये था उनका परिचय। उनकी जो काव्य है भूख, उनके बारे में। अब उनकी जो प्रसिद्ध रचना है उनके बारे में। उनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना विषम स्थिति में भी व्यक्त की। क्या है उनकी जो कविता है उनके अंदर हमें आधुनिक जीवन के अंदर अभी जो हमारा जीवन है, तो क्या आधुनिक जीवन की विडंबना विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटिया पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। ये सारे जो मैंने नाम बोले ना, ये सब हमारे जो कवि है सर्वेश्वर दयाल जी, वे उनकी रचनाएं हैं, उनकी कविताओं का संग्रह है, उनके काव्य संग्रह है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनके अलावा भी है पर ये इनके प्रमुख है, जो मुख्य है। तो इनकी रचनाएं
तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो इनकी अलग अलग जो कविताएं हैं वो हमें यहाँ उनके संग्रह द्वारा देखने को मिलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। फिर उनके साथ उन्होंने छोटे बच्चों के लिए बबूता का जूता बाल कविताओं का उनका एक संग्रह रहा है। फिर उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो उनकी बहुत सारी रचना है जो हम आज भी लोग पढ़ते हैं और उनकी वजह से, उनकी इन रचनाओं की वजह से वो बड़े प्रख्यात हुए हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो प्रस्तुत जो हमारी काव्य है, प्रस्तुत कविता जो हमारी है भूख, उसके अंदर कवि हमें भूख के बारे में बताते हैं। कहते हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। क्या किया है कि व्यक्ति की सौंदर्य के प्रति जो रुचि होती है ना, वैयक्तिक सौंदर्यता, व्यक्ति की वैयक्तिक सौंदर्य, क्या व्यक्ति खुद जो सुंदर होता है, उनके दिखने की जो सौंदर्य होता है, उनके बारे में नहीं लिखकर कवि ने उनके संघर्षशीलता की सौंदर्यता को उनके साथ जोड़ दिया है। व्यक्ति जो संघर्ष करता है, उस संघर्ष के अंदर उनकी सौंदर्यता है वो कवि यहाँ देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि एक इंसान है वो तो संघर्ष करता ही है अपनी भूख मिटाने के लिए, पर साथ में बहुत सारे पशु पक्षी भी अलग अलग तरह से संघर्ष करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और जब वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जिस तरह के अलग अलग तरीके अपनाते हैं और जिस तरह से वो अपनी भूख को संतोष करते हैं, भूख को मिटाते हैं, तो उस समय का जो दृश्य है, वो दृश्य कवि हमारे जो है उनको, वो संघर्षशील दृश्य जो है, वो दृश्य उनको बहुत ही सुंदर दिखता है। वो कहते हैं कि उनकी अंदर वो जो सुंदरता है, वो सुंदरता अनूठी है, उनको वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए व्यक्ति की सुंदरता वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता की सुंदरता को उन्होंने देखा है, उन दोनों को जोड़ दिया है। वैयक्तिक सुंदरता के साथ उनकी संघर्ष की जो जिस तरह से वो संघर्ष करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, उसके बारे में बात की है। आप जानते हैं ना कि हर किसी इंसान को या पशु पक्षी को भूख तो लगती ही है, सबको भूख लगती है। हम तो दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम खाते हैं ना 3 बार। ये नंदी ने गलती कर दी आते समय, आपको पता है ना, ये शंकर भगवान का जो नंदी है ना, वो नंदी जब प्रभु के पास सब लोग जाते हैं वरदान के लिए और उनको कहते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, ये हमें सिखाओ प्रभु, तब ये नंदी है वो इस तरह की गलती कर देता है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि तो प्रभु से जाके पूछ के आओ कि हमें किस तरह से जीना है, तो प्रभु ने कहा कि दिन में 1 बार खाना है और 3 बार नहाना है। तो नंदी है वो गलती से उल्टा बोल देता है, वो कहता है कि 3 बार खाना है और 1 बार नहाना है। फिर प्रभु ने नंदी को बैल के स्वरूप में धरती के ऊपर उनको श्राप देके यहाँ भेज दिया कि अब तुमने 3 बार खाने के लिए बोला है, तो इंसान किस तरह से खाना बोएंगे और उगाएंगे, इसलिए तुम जाओ और खेती में उनकी मदद करो और खाना उपजाओ। इसलिए अब हम इंसान तो 3 बार खाते हैं और 1 बार नहाते हैं। वैसे अभी सर्दी में तो पता नहीं सब लोग नहाते भी होंगे कि नहीं, जो कि इतनी सर्दी तो नहीं है। तो ये बात जो है नंदी की, उनकी वजह से अब हम 3 बार खाते हैं, तो हमें दिन में 3 बार भूख लगती है ना। हम तो वैसे हमारी भूख मिटाने के लिए ऐसे कोई खास प्रयत्न नहीं करते, हमें तो रेडीमेड ही आप सबको मिल जाता है, घर में मम्मी पका देती है और आप खा लेते हैं। पर वो खाना घर में किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चिंताएं आपकी नहीं रही, ये सारी चिंताएं आपके घर के पेरेंट्स, आपके जो है माता पिता, वो करते हैं। तो वो जो उनका संघर्ष है, उसी तरह से हमें अलग अलग
उनको बहुत ही सुंदर लगता है। और कहते हैं कि हर किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपकी भूख है वो नहीं मिट जाएगी। तो हर किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इन्हीं के बारे में हमें कवि यहाँ बताते हैं। तो आगे मैं आपको सबसे पहले पोयम बता देती हूँ। ये पोयम है वो बहुत ही छोटी है, इनमें इतना नहीं लिखा, इतनी कुछ बातें नहीं है, पर ये पोयम है वो बहुत कुछ कहती है कि हर कोई व्यक्ति है अपनी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई संघर्ष करता ही रहता है। तो जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झपटता बाज फन उठाए सांप। क्या कहते हैं ये जो है, फिर यहाँ से दूसरी लाइन है, झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कवि क्या कहते हैं कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कोई भी व्यक्ति भूख है वो अपनी भूख मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है, तब वो सुंदर दिखता है। खड़ा होना यानी उनका भूख मिटाने का जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न जब वो करता है तो वो बहुत बड़ा सुंदर दिखता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। बिना संघर्ष के कोई भी भूख अपनी नहीं मिटा सकता। कोई भी प्राणी संघर्ष के बिना अपनी भूख से मुक्ति नहीं पा सकता, उसको संघर्ष करना ही पड़ता है, तो वह बहुत सुंदर दिखने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इसीलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखता है। इसीलिए कहा है कि जो भी प्राणी प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है, वो सुंदर दिखता है। बिना संघर्ष के कोई भी कार्य अपना पूर्ण नहीं होता। उसी तरह अपनी भूख मिटाने के लिए भी हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फिर आगे है, झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। क्या कहते हैं कि झपटता बाज, आपने बाज को देखा होगा, बाज की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, वो बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। बाज है वो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है। तो बाज है वो अपने शिकार को जब झपटता है, उसको पकड़ता है, तो जब वो दृश्य बनता है, वो दृश्य देखने में बड़ा मजा आता है। तो कि वो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। उनका वो जो संघर्ष है, वो संघर्ष करता है ना अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने शिकार को इस तरह से झपकता है, वो उसको झपटता है यानी पकड़ता है कस के, और फिर वो उड़कर चला जाता है। उसी तरह से फन उठाया सांप, सांप है वो भी फन उठाकर अपना शिकार जो है उनके ऊपर वो फन उठाकर ऐसे काटने के लिए रेडी हो जाता है। उसी तरह है दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। आपने बकरी को कभी देखा हो तो आपको पता चलेगा, बकरी है वो पत्तियां खाने के लिए झाड़ियों के ऊपर ऐसे दो पैर ऊपर और दो पैर नीचे करके लटक के, उनके अंदर कांटे भी होते हैं तभी उनको छोटी छोटी पत्तियां खानी होती है। वो पत्तियां खाने के लिए वो इस तरह से दो पैर
दृश्य भी देखने में सुंदर दिखता है, वो उनका संघर्ष है, तो वो संघर्ष हमें देखने में अच्छा लगता है, वो सुंदर दिखता है। फिर है दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। तो चीता है वो झाड़ियों में जब अपना शिकार दूर से देखता है तो दबे पांव चलता है और झाड़ियों के अंदर से अपने शिकार को देखता रहता है। जैसे ही वो शिकार के नजदीक आ जाता है वैसे ही दौड़ को उनको झपेट लेता है। तो के झाड़ियों के अंदर जो ये चीता है वो अपने शिकार के लिए जो संघर्ष करता है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए ये शिकार करता है ना, तो कि वो भी देखना बड़ा ही सुंदर है और उनका संघर्ष है उनकी भूख मिटाने के लिए।